मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत आबादी क्षेत्र में रहने वाले लाखों परिवारों को उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराकर देगी। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब सिली सिलाई यूनिफॉर्म दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आमजन, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े ऐसे ही कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों का चिन्हांकन किया गया था। हितग्राहियों को पहले स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। अब सरकार इन संपत्तियों की विधिवत रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगी। मोहन यादव कैबिनेट ने बरगी बांध क्रेन हादसे में हुई जनहानि की घटना की न्यायिक जांच को मंजूरी दी है। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम एवं उपकर अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेशों को स्वीकृति दी है। हिंदी फीचर फिल्म तन्वी द ग्रेट को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया है। एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की मंजूरी भी दी है। त्विषा शर्मा मृत्यु प्रकरण में सीबीआई ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद दोनों को भोपाल की सीजेएम अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार रिमांड अवधि के दौरान गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से कई चरणों में विस्तृत पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने उनसे घटना के विभिन्न पहलुओं को लेकर सवाल किए और उनके बयानों को रिकॉर्ड किया। हालांकि दोनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए मारपीट, प्रताड़ना और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया है। उनका दावा है कि त्विषा शर्मा के साथ उनके संबंध सामान्य थे और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। सीबीआई अब आरोपियों के बयानों का उपलब्ध तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के साथ मिलान कर रही है, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए हालात अनुकूल बन रहे हैं और अगले 2 से 3 दिनों में इसके केरल पहुंचने के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के 15 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर भारत में बारिश से मिली राहत अब खत्म होने वाली है और अगला हफ्ता भीषण गर्मी सताएगी। यहाँ तापमान 3 से 4 डिग्री की बढ़ेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई। अब कोर्ट में स्वीकृत 38 पदों में से केवल 1 पद खाली रह गई है। आज शपथ लेने वाले जजों में वरिष्ठ वकील वेंकटा सुब्रमण्य मोहना, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं की 8 जून को दिल्ली में बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका में 30 भारतीय ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि वे अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि इन्हें जल्द ही अमेरिका से बाहर भेजा जाएगा। रूस ने मंगलवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दनीप्रो और खार्किव पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए। हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद कई शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी कर लोगों को शेल्टर में भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। सोने चांदी के दाम में 2 जून को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 760 रुपए बढ़कर 1.56 लाख रुपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,950 रुपए बढ़कर 2.66 लाख रुपए पर पहुंच गई है। मदर डेयरी ने दूध का एक नए तरह का पाउच पेश किया है। ये पाउच मिट्टी में प्राकृतिक रूप से सड़ जाएगा। कंपनी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से दिल्ली एनसीआर में इसका उपयोग करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज टिम डेविड को आईपीएल 2027 के पहले मैच से सस्पेंड कर दिया गया है।
आईपीएल 2026 फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर उन पर 50% मैच फीस का जुर्माना भी लगाया गया है। डेविड ने गुजरात की पारी के 10वें ओवर के दौरान अंपायर नितिन मेनन की तरफ आइस बैग फेंका था। इस घटना को आईपीएल आचार संहिता के लेवल 1 उल्लंघन के तहत माना गया। सेरेना विलियम्स करीब 4 साल बाद प्रोफेशनल टेनिस में वापसी कर रही हैं। 44 साल की उम्र में 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीत चुकी सेरेना ने लंदन में होने वाले क्वींस क्लब ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में डबल्स खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड स्वीकार किया है। विमेन्स टेनिस एसोसिएशन टूर ने इसकी घोषणा की। क्वींस क्लब टूर्नामेंट 8 जून से शुरू होगा। भारतीय खिलाड़ियों ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 7वें राउंड में वापसी की। सोमवार रात आर प्रज्ञानानंदा ने फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा को हराकर 3 अंक हासिल किए। वहीं वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने वेस्ली सो के खिलाफ टाई ब्रेक जीतकर 1.5 अंक हासिल किए। एक दिन पहले छठे राउंड में भारतीय ग्रैंड मास्टर्स को पराजय झेलनी पड़ी थी। फिलहाल आर प्रज्ञानानंदा और दिव्या देशमुख खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। गुकेश ओपन कैटेगरी के सबसे निचले पायदान पर है। राजधानी के रासलाखेड़ी स्थित एक बिल्डर के खिलाफ जिला राजस्व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को कुर्क कर सील कर दिया। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वृत्त गोविंदपुरा के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। बिल्डर पर खरीदारों से दुकान एवं व्यावसायिक संपत्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के बावजूद समय पर कब्जा नहीं देने के आरोप हैं।